चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे अच्छी बात है, इंडक्शन का मतलब क्या है? चार्जिंग बाय अगर इंडक्शन करेंगे तो यहां पे आपको ध्यान देना है नो फिजिकल कांटेक्ट। नो फिजिकल कांटेक्ट। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, पहली बात चार्जिंग बाय इंडक्शन में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, और मैंने बोला न्यूट्रल बॉडी, पता है आपको, मैंने कई बार बोला न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज जीरो, इज कॉल्ड अ न्यूट्रल बॉडी। यहां पे 1 2 3 4 मान लो 4 प्लस है, और यहां पे कितने 4 चार्ज माइनस है। मतलब क्या हुआ, नेट चार्ज बॉडी पे कितना हो गया, 0 हो गया। हमने क्या करा, एक बॉडी यहाँ पे लेके आए, और बॉडी हमने बोला कि एक पॉजिटिवली यार मान लो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को यहाँ पे लेके आए। अभी थोड़ा दूर रखो इसको। एक हमने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आए, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है, मान लो 4 यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो क्या इसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा भाई, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये ऐसी बॉडी है, अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी कभी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये मिथ्या है, गलत है। अभी देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारे पास कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने इसके पास चार्ज, न्यूट्रल बॉडी। हमें इसको टच नहीं कराना है। हमने क्या करा, इसको बहुत हल्का सा इसको इसके पास लेके गए। जैसे इसको इसके पास लेके जाते हैं, ठीक है, इसके पास और थोड़ा क्लोज लेके जाते हैं, और थोड़ा क्लोज लेके जाते हैं, और हल्का सा क्लोज लेके जाते हैं, तो एक नया फिगर यहाँ पे ड्रॉ करिए। इसको जैसे इसके क्लोज लेके आए, अभी मान लो चार्ज तुम्हारे पास सारे के सारे ऐसे थे, जैसे लाइक दिस, ऐसे यहाँ पे 3 4 4 प्लस थे, और 4 यहाँ पे माइनस थे। जैसे इसको बहुत इसके क्लोज लेके आते हैं, और क्लोज लेके आए, और क्लोज, टच नहीं करना है, और क्लोज लेके आए। जैसे इसको क्लोज लेके आते हैं, तो हमने क्या करा, ये सारे के सारे चार्ज जो प्लस थे वो आपकी लेफ्ट सरफेस पे 4 के 4 चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गए। जो आपके माइनस थे वो आपके चारों के चारों चार्ज यहाँ पे इधर आ गए। हमने क्या करा, एक अर्थिंग कर दी यहाँ पे बढ़िया मस्त, एक हमने अर्थिंग करी, और जैसे हमने अर्थिंग करी, ये चारों के चारों माइनस चार्ज ये सारे के सारे यहाँ पे हो गए। और आपकी फाइनल पोजीशन क्या बन गई भाई साहब, आपकी ये बन गई फाइनल पोजीशन, ये आपके चारों के चारों प्लस चार्ज यहाँ पे आ गए। अब ये वाली न्यूट्रल बॉडी इस वाली बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो एक बाई इंडक्शन हम लोग किसी भी चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तुम्हारी बॉडी यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर देगी, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, अगर इंडक्शन है तो इंडक्शन में अर्थिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर अर्थिंग नहीं होगी तो इंडक्शन नहीं होगा। विदाउट अर्थिंग इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। टॉपिक है चार्जिंग का। भाई इसमें चार्जिंग बाय इंसुलेटर। कैसे हम लोग इंसुलेटर को चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर बोल दो भाई, नहीं चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर। कैसे इंसुलेटर को चार्ज करते हैं? सबसे पहला फ्रिक्शन। हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन से किसी चीज को चार्ज करते हैं। अगर इंसुलेटिंग बॉडी को हमें चार्ज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन से हम लोग चार्ज करते हैं। यहाँ पे हाथों को रब करो, वहाँ पे चार्ज जनरेट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम जो हमारी हथेली है गर्म हो जाएंगी, और वहाँ पे उस चार्ज को एक्वायर कर लेंगे, और चार्ज को एक्वायर करके हम लोग रख सकते हैं। उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा होगा, आपने क्लास में, छोटे क्लास में ऐसा करा होगा कि हम लोग क्या करते थे, एक पेन से वो लिया हमने, स्केल ली, और स्केल से बालों को रब करना स्टार्ट किया, और रब करने के बाद छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को हमने ऐसे ऐसे उठाया हल्का सा, तो उसको बोलते हैं हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बालों को रब करो, उससे कंघी से बालों को रब कर लो, रब करने के बाद छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को उठा लो, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंसुलेटर या चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। तीसरा सबसे बढ़िया चीज है, आपने कभी देखा होगा घर में जो नल होता है, तो नल का जो टैप होता है, उस टैप को अगर आप खोलेंगे, टैप को आपने खोला, बहुत तेज पानी, बहुत तेज गिर रहा है, एक टैप के पास एक पानी टप टप ना करे, टैप हल्का सा बढ़िया धीमा धीमा पानी गिर रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, अगर उसके पास स्केल लेके जाएंगे, तो अगर बिल्कुल हल्की सी धार है और स्केल लेके जाएंगे, तो स्केल क्या कर देगी, वो पानी को तुरंत मोड़ देगी। तो उसको भी हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। वहां पे तो ये तुम्हारा टॉपिक हो गया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज खत्म होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट, मास ऑफ a negatively charged body
is greater as compared to positively charged body। निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का जो मास होता है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है। अब भाई इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का मास तो चेंज नहीं होगा ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका जो मास होगा वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया नोट था, इसको लिख लो अच्छे से। चलो आगे अपन लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे क्या होता है, आज अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, और दूसरा होता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर जगह वहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जितना भी चार्ज है वो हर जगह पे बराबर का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पहला हो गया, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो कहीं पे मान लो 1 कूलम चार्ज है, तो कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4। इसका मतलब कि हर जगह जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मेनली देखा जाए तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होता है, और ये मेनली यहाँ पे आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आईआईटी और नीट के लिए अगर देखा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इतना कोई ज़्यादा इंटीग्रेशन का लफड़ा नहीं होता है। तो अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने देखे दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताया। अब उसके बाद अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर यहाँ पे बात करेंगे, सबसे अच्छी बात है आइसोलेटेड कंडक्टर। पता है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब होता है कि जो हर चीजों से मुक्त हो, उसको अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब है जिन बाहर की जितनी भी चीजें हैं उनका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। बाहर क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, आंधी आ रही, तूफान है, पानी गिर रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड कंडक्टर। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर, और यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, अच्छा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, बताया मैंने आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब होता है कि जो सब कुछ बाहर की दुनिया से मुक्त, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। सबसे अच्छी बात है कि नेचर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। इसका मतलब क्या है, कहीं पे मान लो एक चार्ज है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पे बराबर चार्ज हो। कोई हमारे पास एक स्फेयर है तो ऐसा नहीं कि स्फेयर के निचले वाले पॉइंट पे एक चार्ज बैठा है, बीच वाले पॉइंट पे एक चार्ज बैठा है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे एक चार्ज बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चार्ज बैठे हैं वो हर जगह अलग अलग बैठे हैं, हर जगह चार्ज की क्वांटिटी वहां पे अलग अलग है। तो अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैसे पता करेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर है, क्या फर्क पड़ता है किसी चीज की कर्वेचर से, इसका क्या मतलब है। चलो
यहाँ पे अपन लोग सरफेस ड्रॉ करते हैं, बढ़िया एक अच्छी सरफेस। ये मान लो एक हमारे पास एक अच्छा सा स्फेयर था, लाइक दिस, ऐसे मान लो एक हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर, सॉरी स्फेयर नहीं, ज्योमेट्रिकल फिगर एक हमारे पास है। ऐसे मान लो ज्योमेट्रिकल फिगर कुछ ऐसे है, यहाँ पे कर्वेचर कुछ और है, थोड़ा यहाँ पे कर्वेचर को बढ़ा दो, ऐसे ज़्यादा लार्ज कर दो, यहाँ पे इसकी कर्वेचर कुछ और है। मतलब कैसा है ये, अगर देखा जाए तो इसका शेप कैसा है, एक आइडेंटिकल शेप नहीं है। शेप आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल, एक होते हैं नॉन सिमेट्रिकल। तो ये कोई एक सिमेट्रिकल शेप नहीं है, ये एक अलग शेप है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि एक हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया ऐसे, एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा, दूसरा चार्ज हमने यहाँ पे रखा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा और एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा, हर जगह हमने यहाँ पे अलग अलग चार्ज रखे। अब मुझे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। सबसे पहली बात, आपको पता होगा 11th में आपने सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक पढ़ा होगा आरओसी। आरओसी क्या होते हैं? आरओसी का मतलब होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक कोई सरफेस मान ली लाइक दिस, ऐसे एक यहाँ पे हमने कोई पॉइंट माना, एक यहाँ पे हमने कोई पॉइंट माना और एक हमने यहाँ पे पॉइंट माना, और उस पॉइंट को एक इंस्टेंट मान के हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसको एक छोटा सा एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ऐसे एक हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान के एक यहाँ पे इसको एक सर्कल ड्रॉ किया, इसको हमने ऐसे बोला, इसको हमने यहाँ पे एक सर्कल मान के ड्रॉ किया। मतलब ये पॉइंट क्या है, एक सर्कल का पार्ट है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट माना और उस इंस्टेंट को मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो अगर सर्कल जो है इस कर्व का एक पार्ट होगा, यहाँ पे सर्कल इज द पार्ट ऑफ दिस कर्व। यहाँ पे हमने देखा तो ये जो ये चीज होगी, ये लाइक दिस, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आरओसी। और इस आरओसी का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने क्या करा कि एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और स्ट्रेट लाइन का हमने हल्का सा एक कोई सा पॉइंट निकाल लिया, और ये जो पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन का, ये इसका क्या है, एक आरओसी है, एक इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आरओसी का मतलब होता है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज क्या अभी आप देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, हमने क्या करा, यहाँ पे एक हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने क्या करा, इसको इस वाले पॉइंट को लिया और एक हमने यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किया ऐसे, इस वाले पॉइंट को लिया, एक हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया ऐसे, एक यहाँ पॉइंट मान लो, इस वाले पॉइंट को लिया हमने, एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया लाइक दिस ऐसे। इस वाले सर्कल की रेडियस यहाँ पे कितनी, R1 है, इस वाले सर्कल की रेडियस यहाँ पे कितनी, R2 है, और इस वाले सर्कल की यहाँ पे रेडियस कितनी है, R3 है। ये सबसे छोटा सर्कल है क्योंकि यहाँ पे क्या था, बड़ा शार्प एज था, यहाँ का एज थोड़ा बड़ा हुआ है, यहाँ का एज इससे छोटा है, ये सबसे शार्प एज है। तो हमने क्या करा, जब सिंपल सी बात है, शार्प एज की जो रेडियस होगी, द रेडियस ऑफ शार्प एज R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3। मतलब यहाँ पे क्या देखा आपने, इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है, इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर उससे ज्यादा है, और इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर उससे ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो चार्ज सबसे ज्यादा वहां पे होगा जहां पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम होगी। फिर समझ लो, अगर कोई सरफेस है, या मान लो अगर कोई कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो इट इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम। इट इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट एट विच द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहां पे चार्ज ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, चार्ज वहां पे ज्यादा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक ह्यूमन लाइफ में आता है। सबके घर में भाई फ्रिज है, फ्रिज का एक कोना छो और बहुत देर तक छो तो हल्का सा